हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ लिनियर अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। ये यूज गॉस जॉर्डान रो रिडक्शन मेथड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली गॉस जॉर्डान मेथड का ये मतलब है कि रो रिडक्शन रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हमें पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4x माइनस 8y माइनस 2z इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस 8y प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होगा हमें। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखें 4 माइनस 8 माइनस 2, कोफिशिएंट लिख रहे हैं बेसिकली 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 8 एंड 1। और राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 0 0 है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम रिड्यूस रो में किस तरह से, पहले देखो, पहले सबसे पहला काम रहेगा हमारे पास इस 4 को 1 बनाना, क्योंकि रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म जो होती है उसमें हमारे पास हमेशा क्या होता है कि जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होगा, सपोज ये हमारे पास 1 है तो इससे नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 है और ये हमारे पास 1 है तो इसके नीचे की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाता है तो उसके बाद नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने 1 बना लिया, नीचे की 0, तो इधर कोई भी नॉन 0 नहीं होना चाहिए। ये फॉर्म जो होती है रिड्यूस्ड रो फॉर्म होती है। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हमें लगाना पड़ेगा R1 टेंस टू 1/4 R1। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 2/4 यानी माइनस 1/2 एंड 0। ये 3 माइनस 5 माइनस 2 0 2 माइनस 8 1 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब देखो मुझे ये वाला पार्ट 0 चाहिए, ये वाला पार्ट 0 चाहिए। तो इसके लिए 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 टेंस टू, ठीक है, R2 माइनस 3 R1। ठीक है, जितना यहाँ पे कोफिशिएंट है उसी का मल्टीप्लाई करना है। और अगर माइनस साइन है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस साइन की जगह। ठीक है, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे इन रो ऑपरेशन से देखो 1, ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन लगाया। तो देखो पहले 3 का मल्टीप्लाई के लिए हम एक रफ लिख लेते हैं, 3 माइनस 6 एंड माइनस 3/2। अब देखो माइनस करना है तो 3 माइनस 3 0, माइनस 5 माइनस 6 तो 1। ठीक है, एंड माइनस 2 माइनस माइनस 3/2, तो बेसिकली माइनस 1/2 बच गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 0 है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी करना था वो रो ऑपरेशन सेम। ठीक है, अब सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा -1 और ये 0। ठीक है, अब 2 माइनस 2 0, -8 माइनस 4। ठीक है, एंड 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1, तो ये 2 एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है ही। ठीक है, अब नीचे के पार्ट को हमें 0 बनाना है। तो हमें करना होगा R3, हाँ, R3 टेंस टू R3 प्लस 4 R1। ठीक है, तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 माइनस 2 माइनस 1/2। फर्स्ट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। ठीक है, थर्ड में अगर देखें तो 2 का, अब इस 4 का मल्टीप्लाई करने पर 0 4 और ये हो जाएगा -2, और हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से इंटरप्रेट द सिस्टम। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारे पास 1, बेसिकली इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2y माइनस 1/2 z इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स, हम क्या इसको भी 0 बना सकते हैं? क्या हम इसको भी 0 बना सकते हैं इसमें? ठीक है, तो अगर हम चाहें तो रो ऑपरेशन की हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर, आपको बनाना है या नहीं बनाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। एंड दूसरा हो जाएगा y माइनस 1/2 z इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी अगर हम एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो लेट z इक्वल टू t, फ्री वेरिएबल, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू 1/2 t, ठीक है। अब x माइनस 1 ये हो जाएगा, y की जगह 1/2 t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस t, ठीक है। एंड z हो जाएगा हमारे पास z तो माइनस 1/2 t, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 t, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 t, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, इम्प्लाइज x y z इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं इसलिए इसको x y z लिख रहे हैं। अगर वेक्टर दे रहे होते तो कॉलम वाइज लिखते, ठीक है। अब हमने t को दिया है तो t को, इसको x की वैल्यू क्या दी थी, z की t ली थी, ठीक है। x की हमारे पास आई थी 3/2 t एंड इसकी y की 1/2 t, ठीक है। ये हम कहें t 3/2 1/2 एंड 1, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे t बिलोंग्स टू r, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। और आपके देख सकते हो कि क्योंकि एक वेरिएबल 0 होगा, t की हर वैल्यू पे एक डिफरेंट वैल्यू देगा, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है, ठीक है। पूछा थोड़ी गया इसमें सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, नहीं, बट आप ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।